आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब अहले अक़ीदत बाफ़र्त मोहब्बत दुरूद व सलाम का खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिनिल जूदिल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रत मोहतरम नात व मनक़बत आप समात कर रहे थे। वक्त अपने तंगे दामनी का शिकायत कर रहा है। माहौल को देखते हुए मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें अर्ज़ करनी है कि नात पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। और नात क्या है कि ज़ुल्मते क़ब्र की रोशनी नात है, ज़ुल्मते क़ब्र की रोशनी नात है। क़िस्र फ़िरदौस की चाँदनी नात है, क़िस्र फ़िरदौस की चाँदनी नात है। और ख़ालिक़े दो जहाने कही नात है। हम और आप नात क्या कह पाएंगे, बस ये है कि ग़ुलामी का भी हक़ अदा नहीं कर सकते, रजिस्टर में नाम लिखवा लेते हैं। ख़ालिक़े दो जहाने कही नात है, देख कुरान के पारे सजी नात है, देख कुरान के पारे सजी नात है। और बज़्म कौनैन में शाह की नात है, बज़्म कौनैन में शाह की नात है। बंदगी नात है ज़िंदगी नात है, बज़्म कौनैन में शाह की नात है। बंदगी नात है ज़िंदगी नात है। और एक तू ही नहीं है ए दिले नातवा, एक तू ही नहीं है ए दिले नातवा। माहो खुर्शीद सब ने पढ़ी नात है, माहो खुर्शीद सब ने पढ़ी नात है। हो है अज़ल से अबद तक सिलसिला नात का, है अज़ल से अबद तक सिलसिला नात का। जिस तरफ देखिए नात ही नात है अज़ल ता अबद सिलसिला नात का। जिस तरफ देखिए नात ही नात है। क़िस्र फ़िरदौस की चाँदनी नात है, ज़ुल्मते क़ब्र की रोशनी नात है। हज़रत मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसका मफ़हूमी तर्जमा ये है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। लोगों में, इस उम्मत में कुछ लोगों का होना ज़रूरी है कि वो खैर की दावत दें, खैर की दावत दें। व यअमुरून बिल मारूफ़, और भलाई की तरफ बुलाएं। व यनहौन अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोकें। उम्मत में कुछ ख़ास लोगों का होना ज़रूरी है। सब का मिजाज और सब का तरीक़ा दावत व तबलीग एक जैसा नहीं होता है।
वरना हर मुसलमान की वो ज़िम्मेदारी है कि जो कुछ वो जानता है दीन हक़ के बारे में दूसरे तक पहुँचाए। अगर आप बाहर नहीं बता सकते हैं तो बाप अपने बेटे को बताए, शौहर अपने बीवी को बताए, भाई अपने बहन को बताए। यानी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जिस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, तो दीन का भी राब्ता ज़रूरी है कि एक दूसरे से दीन का राब्ता रखें। वो ये कि आपने ऐसा किया है, ऐसा सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है, फ़र्ज़ छोड़ना सही नहीं है। तो आप कुछ न कुछ लोगों को बताते रहें। उनमें कुछ ख़ास लोग ऐसे हैं जिनका होना ज़रूरी है। हर कोई उस मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि ये आज की बात नहीं है, अज़ल से अबद तक अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तरतीब ही ऐसी रखी है कि देखिए, नबी तो बहुत सारे हैं लेकिन इमामुल अंबिया कोई एक ही है। नबी बहुत सारे हैं लेकिन इमामुल अंबिया एक। गौस बहुत सारे हैं लेकिन गौसुल आज़म एक ही है। गरीबों को देने वाले बहुत हैं लेकिन गरीब नवाज एक ही है। आला हज़रत का ज़माना है तो फ़कीह बहुत सारे हैं, बेशक बहुत, लेकिन उस तरीक़े का फ़कीह आला हज़रत की शख्सियत एक ही है। मुफ्ती बहुत सारे हैं लेकिन मुफ्ती आज़म एक है। मुहद्दिस बहुत सारे हैं लेकिन मुहद्दिस आज़म को छोचवी वो एक है। इसी तरीक़े से जद्दोजहद दीन के खातिर करने वाले बहुत सारे हैं लेकिन मुजाहिद मिल्लत एक ही है। मदरसे खोलने वाले बहुत सारे हैं लेकिन अशरफिया जैसा मदरसा खोलने वाले हाफिज़ मिल्लत वो एक ही है। तो इन तमाम मैदान में कोई एक तो है जो बहुत ही ख़ास है, लेकिन उसके नीचे वालों का काम है कि आप अपने ज़िम्मे का काम करें। आपकी ज़िम्मेदारी जितनी बनती है उतना काम करें। इसलिए इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने उसलूब को और ज़िंदगी के उसूल को और शरीयत के हुदूद को, इन सारी चीज़ों के दायरे में रहते हुए हमें अपनी ज़िंदगी आगे गुजारनी होगी। आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप चला तो नहीं रहे हैं गाड़ी, ड्राइवर चला रहा है, लेकिन जानते हैं ये सारे उसूल आपको और सारे ज़वाबित आपको समझने होंगे कि गाड़ी के ज़वाबित और उसूल क्या हैं, इसलिए कि आप ड्राइवर पर मुनहसिर हैं। हर कोई ड्राइविंग नहीं कर सकता है लेकिन सफ़र तो हर कोई कर रहा है। तो सफ़र करने वाले पूरे इंसान हैं, लेकिन इस सफ़र और मंजिल ब मंजिल ले जाने वाली शख्सियतें जो होती हैं वो कोई ख़ास होती हैं। ट्रेन पर हज़ारों लोग सफ़र करते हैं लेकिन ड्राइवर एक। प्लेन पर सफ़र को लोग कर रहे हैं लेकिन उसका ले चलने वाला कोई एक है। लेकिन ये बात तय है कि जो मुसाफिर सफ़र कर रहा है वो ज़रिया वही है। इसलिए दीन और शरीयत जो हम तक पहुंची है, इसका चलाने वाला हर दौर में कोई ना कोई एक ख़ास होता है, जिसके मातहत हम अगर ज़िंदगी गुजारें तो हम कामयाब व कामरान हो जाएं। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का एक सिलसिला बित तरतीब ज़मीन पर नाजिल फरमाया। ये अंबिया क्यों आए? एक जहन में बात आ सकती है कि हमारे पास अक्ल है तो क्या हमें नहीं मालूम है कि ये अच्छा है कि ये बुरा है? जब अल्लाह ने मुझे दिमाग दे दिया तो क्या मुझे मालूम नहीं है कि ये पानी साफ़ है, ये पानी गंदा है? तो फिर अंबिया को क्यों मबऊस फरमाया? तो देखिए, इसकी ख़ास वजह ये है, इसकी ख़ास वजह ये है कि जिस चीज़ को जो कंपनी बनाती है या जिस शय का मौजूद को जो शख्स होता है वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता है। एक कंपनी है जो वॉशिंग मशीन बना रही है मसलन, या कोई फ़ोन बना रही है,
वो कंपनी इसके बारे में ज़्यादा जानती है। अब वो एक ख़ास मुअय्यन एक शख्स मुरतब करता है जो लोगों को बताए कि ये अब कैसे चलेगा। वरना एक कंपनी ने किसी मशीन को लॉन्च कर दिया, वो ये नहीं बताए कि ये कैसे चलेगा, तो बड़े बड़े दिमाग वाले उसे चला नहीं पाएंगे, इसलिए कि जो बनाया है वही जानता है कैसे चलेगा। तो उसके लिए एक मुअय्यन शख्स होता है जो उसको फिर बताता है, फिर वो अगले को बताता है। तो एक मशीन जब तक न बनाने वाला जब तक न बताए तब तक वो आप हमारे काम का नहीं होता और चल नहीं सकता। तो ये पूरी जो मशीन है, जो इंसान की जो पूरी जिस्म है, जो रूह और कल्ब है, दिल है, दिमाग है, जो पूरी मशीन है, इसका बनाने वाला खालिक कायनात है। वही इसके बारे में जानता है कि इसको क्या चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इस मशीन को आगे बढ़ाने के लिए जिस मुअय्यन शख्स को अल्लाह ने ख़ास किया है उसे हम नबी कहते हैं। वो अंबिया हैं जो जानते हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अब अक्ल के बुनियाद पर नहीं रह सकते हैं हम। शुरू से आखिर तक अगर अक्ल का मुआयना करें तो हम अक्ल से ये जान सकते हैं कि ये पानी साफ़ है, ये पानी गंदा है, लेकिन हम ये कभी नहीं पता लगा सकते हैं कि ये पानी नापाक है या पाक है। पानी ये नापाक कैसे हुआ ये मुझे मालूम नहीं था। अगर ये मालूम होता तो आज लोग पेशाब पीते। आज पेशाब पीने वाले भी लोग मौजूद हैं ना, उन्हें नहीं मालूम है कि नापाक है। और पाकी क्या वह दावा इस तरीके से करते हैं कि कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ गंदगी रहती है और हमारे इलाके में सफाई रहती है। हाल ये है कि वो पेशाब पिए बैठे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो इंसान जो ये बड़ी मशीन है, जो चलाने वाला खुदा है, बनाने वाला खुदा है, तो जो चलाने वाले को वो नहीं मानते, इसलिए वो पेशाब पी रहे हैं। अगर चलाने वाला जो नबी मबऊस हुआ है, जो इंसान को चलाने का मुकम्मल तरीक़ा जानता है, अगर उसके पैरोकार होते और उसका दामन थाम लेते तो फिर ये काम नहीं करते। तो हम दिमाग से सफाई तो हम देख सकते हैं, गंदगी को हम देख सकते हैं, लेकिन पाकी और नापाकी नहीं देख सकते। एक बर्तन पर कुत्ता ने जूठा लगा दिया है, ज़बान से चाट लिया है, उसको एक बार करके भी हम देख सकते हैं कि ये साफ़ है, लेकिन शरीयत कहती है कि नापाक है। पेशाब लग गया हो, आप एक बार पानी गिरा दीजिए, ना भी गिरा, ये तो देखने में तो पाक ही लग रहा है, साफ़ लग रहा है, लेकिन नापाक है। तो अब हम सफाई तो देख सकते हैं, पाकी और नापाकी नहीं देख सकते हैं। ये कौन बताएगा? ये नबी बताएंगे। इसलिए कि इस इंसान की तख्लीक रब ने फरमाई है, और इंसान की तख्लीक, इंसान के रूह और कल्ब, इसके मिजाज, इसके फ़िक्र के बारे में जितना खुदा जानता है कोई दूसरा नहीं जानता है। तो अब उसने इस जिस्म को बनाने चलाने के लिए, इस रूह को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने मुतअय्यन एक शख्स को मुरतब किया, मबूस किया, जिसे हम अंबिया का गुरूह कहते हैं। अब उसके बाद ये है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी को मबूस फरमाया तो किताब, हिदायत वाली किताब अता फरमाया। तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, और सबसे ये आखिरी किताब कुरान पाक अता फरमाया। एक बहुत बड़े फ़लस्फ़र और यहूदी ग्रोह के बहुत बड़े पोप कह लें, जिन्होंने मुसलमानों से एक चैलेंज भरा मुकाबला आराई करते हुए एक बात कही कि जब यही किताब आखिर तक रहने वाली है तो इसको शुरू ही में क्यों नहीं अल्लाह ने नाजिल कर दिया, ताकि सारे यहूद और नसारा और ये सारा झोल झमेला ही ख़त्म हो जाता। शुरू ही में होता जिसे हम मान लेते और मानने के बाद आखिर तक चलते रहते। ये बाद में आने की वजह से ना भाई यहूदी अलग हो गए, नसरानी अलग हो गए, और फिर पारसी अलग हो गए, और फिर बाद में ये किताब आई और फिर इसके मानने वाले मुसलमान हो गए, और हम लोग तो पीछे रह गए आपके कहने के मुताबिक। यानी वो ये कहता है कि आप कहने हम लोग पीछे रह गए और आप आगे बढ़ गए। तो यही किताब अल्लाह ये चाहता कि लोग एक साथ रहे तो शुरू ही में नाजिल क्यों नहीं फरमाया? एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखें, देखिए इसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि आप प्रैक्टिकल में आपको बताऊं कि देखिए जो छोटा बच्चा है ये स्कूल पढ़ता है, हम में हर कोई एक छोटा था और स्कूल जाते थे, उससे पूछिए कि पहली क्लास का किताब तुम्हारे पास है? तो नहीं, वो तो 6 महीना चलना चाहिए, 4 ही महीने में उसने फाड़ फूड़ ख़त्म कर दिया। वो
कहिए 2 महीने दूसरे क्लास का है तो कहेगा कि नहीं दूसरे क्लास तो पढ़ते पढ़ते ही ख़त्म हो गया। 5 साल के बच्चे को कहिए कि 5वीं क्लास का बच्चे का है तुम्हारे, कहेगा नहीं वो तो आधा ज़्यादा फट गया था, आधा बेच दिया। लेकिन एक आईएएस से पूछिए कि तुम्हारी किताब है तो कहेगी सारी किताब हमारे पास मौजूद है। एक आईपीएस से पूछे कि तुम्हारे पास किताब है तो कहेगा कि हाँ हमारे पास पूरी किताब है। अब ये बच्चे ने क्यों किताब फाड़ दी? इसलिए कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन किताब की असलियत को नहीं समझ रहा है, किताब के मकाम को नहीं समझ पा रहा है, बच्चा है। लेकिन जब वो आईएएस आईपीएस बना, ऊंची किताब रहा, तो वो अपनी ज़िंदगी भर अपनी किताबों को संभाल कर रख रहा है। उस पर स्केच ना आ जाए, मुड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, उस पर जिल्द वो लगाता है, उसके ऊपर कागज़ लगाता है, पुरानी ना हो जाए, उसको हिफाजत से रखता है, अच्छी अलमारी में रखता है। ठीक इसी तरीके से इंसानियत बचपन के दौर से गुजर रही थी। मेरे इस आका के आने से पहले, इससे पहले जो इंसानियत थी वो इंसानियत बचपन के दौर से गुजर रही थी, मुकम्मल इंसान न थे। इसलिए अगर उस वक्त ये नाजिल कर दिया जाता तो वो तो बचपने की हालत में, यानी इंसान तो बड़े थे लेकिन उनकी इंसानियत जवान नहीं हुई थी। इंसानियत उनके अंदर बचपने की इंसानियत थी, वो किताब की अहमियत को नहीं समझ सकते। यही वजह है कि तौरात आज हमारे सामने नहीं है। वो बचपने के ज़माने से गुजर रहे थे, इंसानियत बचपने के ज़माने से गुजर रही थी, इसीलिए ज़बूर हमारे सामने नहीं है, इंजील हमारे सामने नहीं है, सहाइफ हमारे सामने नहीं है। नबियों को उन्होंने वो मकाम नहीं दिया, झुठलाया, हर कुछ किया। और ये आखिरी किताब है, अगर बचपने में दे दिया जाता तो ये इसके मकाम मर्तबे नहीं समझते। जब इंसानियत जवान हुई तब अल्लाह ने कुरान उतारा, अब लो इसको संभाल कर रखो, जैसे आईपीएस रखता है, जैसे आईएएस रखता है, जैसे इंजीनियर रखता है। अब तुम संवर चुके हो, तुम्हें किताब की अहमियत मालूम हो चुकी है, तुम अब बालिग हो चुके हो, इस माने में यानी बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, तुम्हें मालूम हो गया है, अब इस किताब को लो। अब जब ये किताब आई तो अब इंसानियत जवान हो चुकी थी, अब इस किताब को इतनी हिफाजत से रखी कि सुबह क़यामत तक इस किताब पे आँच नहीं आ सकती। तो ये किताब आई। फिर उसके बाद हमारे दीन का एक उसूलूब ये है कि हम उम्मीद और बीम के दरमियान जीते हैं, और उसके साथ खौफ जो है मिला हुआ है। खौफ की बुनियाद पर हम अल्लाह से डरते हैं और बहुत सारी इबादत करते हैं। एक उम्मीद है, इस उम्मीद पर भी करते हैं। अब ये है कि दोज़ख और जन्नत, इसको हम आज के दौर में एक इंग्लिश टाइप के लोगों को कैसे बताएं कि दोज़ख है और जन्नत है? कौन सी तरतीब से हम उससे बताएंगे? तो देखिए, ये पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी और पूरी फ़लसफ़र जो है इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि हर आने वाला दिन अपनी दुनियावी एतबार से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इल्म में तो कमज़ोर हो रहा है, बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। और ये भी एक तरीक़ा है कि खुशी जो एक शय है जो इंसान को मुयस्सर होती है, और एक गम है जो इंसान को मुयस्सर होता है, इसका भी कहीं ना कहीं इख्तिताम होना चाहिए। जो चीज़ आ गई है उसका कहीं ना कहीं इख्तिताम है, कहीं ना कहीं वो रुक कर उसे मुकम्मल उसे हासिल हो जाता है। तो ये खुशी और एक गम जो इंसान के दरमियान है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उसके ज़िंदगी में मौक़े खुशी के भी आते हैं और मौक़े गम के भी आते हैं। खुशी की इंतहा जो है उस मकाम को जन्नत कहते हैं। खुशी की जो इंतहा है उस मकाम को जन्नत कहते हैं, और गम की जो इंतहा है उसे जहन्नम कहते हैं। अब हर शख्स के लिए एक खुशी और गम हर शख्स पर है। तो जो अल्लाह ताला को राज़ी कर लेगा तो अल्लाह खुशी के मकाम इंतहा तक पहुँचाएगा, वो जन्नत है, और जो अल्लाह को नाराज़ करेगा वो गम की इंतहा तक पहुँचाएगा, वो जहन्नम है। ये दो जगह जाएंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ही कहे पर हमें चलना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तख्लीक फरमाई
और ये ऐसी मशीन है कि हम इसके बारे में ख़ुद नहीं जानते कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें खुद नहीं मालूम है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी रूह की बालिदगी कैसे मुयस्सर आएगी, हम कामयाबी कैसे हासिल करेंगे, या कामयाबी शय क्या है। यही वजह है कि अलग अलग मज़ाहिब अपने अपने एतबार से कामयाबी के उसूल बना रहे हैं कि इसको कामयाबी कहते हैं, कोई कहता है इसे कामयाबी कहते हैं। हालांकि कामयाबी वो है जो अल्लाह वल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वही कामयाबी है, उसके अलावा कोई कामयाबी नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रुए ज़मीन पर इंसानियत के सबसे बेहतरीन तबीब हैं, इंसानियत के सबसे बेहतरीन तबीब हैं और इंसानियत के सबसे बेहतरीन हाकिम हैं। न उनसे बड़ा कोई हाकिम और न उनसे बड़ा तबीब। और इंसान के जिस्म रूह के लिए दो चीज़ को ज़रूरत है, जो एक हुक्म करने वाला हो जिस पर हम चलें, और जिस्म के बीमार होने पर एक तबीब हो जिसके इलाज से हम सेहतमंद हों। ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ के बगैर कोई इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजार नहीं सकता है। अब हुजूर के अलावा कोई तबीब ऐसा नहीं है जो आपके जिस्मानी और रूहानी एतबार से आपको सेहत मुयस्सर कर सके। और उसके बाद हुजूर के अलावा कोई ऐसा हाकिम नहीं है जिसका हुक्म के बगैर आप चल सकें, और उसके बगैर कोई हुक्म अल्लाह के रसूल के हुक्म के बगैर आप चल सकें और कामयाबी हासिल कर लें, ऐसा कोई हाकिम नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पैगम्बर आज़म आखिरी नबी को मबूस फरमाया और इंसानियत को मुकम्मल उरूज अता फरमाया कि अब आपके अलावा ना कोई तबीब है, ना कोई हाकिम है। अब हमें हुक्म की पैरवी भी हुजूर की करनी है, इलाज भी हुजूर से कराना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर उसके बाद ये इस्लामी मैं बात इसलिए इस मौजू को, ये बहुत टफ़ मौजू है, मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज क्रिश्चियन और यहूदी, आज जो हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में ऐसे ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आज मुस्लिम पढ़ा लिखा तबका खामोश नज़र आ रहा है। पढ़ा लिखा तबका खामोश नज़र आ रहा है, उसे मालूम ही नहीं है। इसीलिए इस्लाम के ताल्लुक़ से, दीन के ताल्लुक़ से मुझे इतना तो जानना ज़रूरी है कि हम अपने दीन और इस्लाम को अगर हम समझा नहीं सकें तो कम से कम हम मुतमईन रहें कि हम सही मज़हब पर हैं, हम सही दीन पर हैं। इतना तो मुझे मालूम होना चाहिए। और ये हमारे अक़ीदे के एतबार से है, ईमान के एतबार से है। बहुत सारे अफराद ईमान व अक़ीदे के एतबार से बचते हैं, इल्म के एतबार से नहीं बचते हैं। लेकिन आप किसी को लाजवाब करने के लिए ये बात ज़हन नशी रखें कि उसका जवाब आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर जवाब ना आया तो आप उसको ज़ुबान बंद नहीं कर सकते हैं, और वो आपकी खामोशी का फ़ायदा उठाकर आप पर हमला आवर हो जाएगा। इसलिए इस्लाम पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो इल्म का है। वो क्या है? इल्म का है। और इल्म के एतबार से अल्लाह ने मुसलमानों पर इतना करम फरमाया है कि वो इल्म अता फरमाया है, वो इल्म अता फरमाया है कि ला ज़वाल इल्म अता फरमाया है, ला ज़वाल इल्म अता फरमाया। और ला ज़वाल इल्म ऐसे अता फरमाया है कि अल्लाह ने अपने महबूब को, जो मरकज़ इल्म थे और मंबई इल्म हैं, उन्हें उम्मी बनाया है। ये सबसे बड़ी सिफत है, किसी मज़हब के पास ये सिफत नहीं है। जिसको आज बदकिस्मती से अपना ही ग्रोह का बदअक़ीदा बद मज़हब उम्मी का माना गलत लेता है, और ये उम्मी हुजूर की ख़ास सिफत है और बहुत बड़ी सिफत है, बहुत बड़ी सिफत है। इस सिफत पर आप पूरी दुनिया के हर कौम मज़हब से आप बहस करके आप जीत सकते हैं। मसलन आप ये कहें कि भाई, अगर कोई कहे कि भाई गीता है, किसने लिखा है? फ़लाँ ने लिखा है। फ़लाँ ने लिखा, फ़लाँ ने किससे पढ़ा? फ़लाँ से पढ़ा। तो यकीनन ये गीता उससे तो कमज़ोर है, इसलिए कि वो उस्ताद है, ये वो शागिर्द है, उस्ताद है, शागिर्द है। किसी भी किताब को पूरी दुनिया मुसलमानों के सामने इस बात पर कासिर है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को उम्मी बनाया है। ये बहुत बड़ी सिफत है कि अल्लाह ने अपने महबूब को उम्मी बनाया है। कोई भी शख्स आए और किताब लेकर आए, बड़ी से बड़ी किताब लेकर आए, भाई किताब के लिखने वाले कौन हैं? फ़लाँ फ़लासफ़र हैं, फ़लाँ इंजीनियर हैं, फ़लाँ वेद हैं,
या फला पंडित हैं, लिख दे, चाहे वो रामायण हो, गीता, कोई भी हो, सबके लिखने वाले कोई हैं। और जब हैं तो इसे पूछा जाए इन्होंने किससे पढ़ा है, तो फलां से पढ़ा है। तो फिर इसको मैं क्यों मानूं? उनकी बात मानूंगा जिससे ये पढ़े। हमको उनका लाओ, उनको सामने लाओ जिससे इन्होंने पढ़ा है। और फिर जब उसका नाम ले तो कहें कि फिर इन्होंने किससे पढ़ा है, हम इनकी क्यों माने? उसके बाद उनको लाओ जिससे वो नहीं पढ़ा है। इस तरीके से ज़ेर हो जाएगा। लेकिन जब इस्लाम आपके सामने आता है तो कहता है कि ये किताब कुरान क्या है? ये अल्लाह की किताब है। ये क्या है? हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया। मेरे नबी ने किससे पढ़ा है? मेरे नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। मेरे नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। जब किसी से नहीं पढ़ा तो अब तुम्हें इनकी बात मानना तुम पर ज़रूरी है। मेरे नबी ने किसी से नहीं पढ़ा है। अब जब किसी से नहीं पढ़ा है तो उसके बाद किसी भी गैर की हिम्मत नहीं हो सकती कहे कि भाई मैं दूसरी मानूंगा। दूसरी क्या मानोगे? जो दूसरी है वो किसी से पढ़ा हुआ है। यही एक किताब है, यही एक बात है जो किसी से नहीं पढ़ा हुआ है, किसी से नहीं पढ़ा। तो ये उम्मी एक जो सिफत ऐसी है जो सिर्फ इस्लाम के पास है। ये क्यों है? ये क्यों है? ये इसलिए है कि हर चीज़ जो दुनिया में है, जो दुनिया से ली जाए उसको ज़वाल है। दुनिया से जो चीज़ ली जाए, दुनिया में जो शय आप ले लें, हर चीज़ पर ज़वाल है। और वो इल्म जिस पर ज़वाल आ जाए उस पर एतराज़ है। जो इल्म पर ज़वाल आ जाए उस पर एतराज़ है। और इस्लाम वो कानून है जो सुबह क़यामत तक का चलना है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को उम्मी बनाया कि आप किसी से ना पढ़ें। इसलिए कि आप यहाँ से अगर कुछ हासिल कर लेते हैं तो लाजवाल, वो ज़वाल उस पर आएगा। और जिस पर ज़वाल है उस पर एतराज़ है। तो मैं नहीं चाहता कि महबूब आपकी बात पर कोई एतराज़ करे, आपकी बात पर कोई एतराज़ करे। इसलिए आप दुनिया से कुछ ना लें बल्कि दुनिया को सब कुछ दें। तो ये इस्लाम वो मज़हब है जो दुनिया को देता है, दुनिया से कुछ लेता नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।